जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में संवेग एवं आवेग के बारे में बताएंगे। आवेग का पूरा नाम बल आवेग होता है या बल का आवेग होता है। संवेग एवं बल का आवेग क्या होता है, आज हम इसको आपको बता रहे हैं। तो संवेग किसे कहते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। संवेग को P से दर्शाया जाता है और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। किसी भी पार्टिकल का अगर वेग निकालना है, आप संवेग निकालना है, तो उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए और उसका वेग पता होना चाहिए। वेग u हो चाहे v हो, v1 v2 जो भी हो, जिस समय आप संवेग निकालेंगे, जिस बिंदु पे निकालेंगे, उस बिंदु पर उसका वेग पता होना चाहिए और उसके द्रव्यमान में गुणा कर दीजिए, उस बिंदु पर उस पिंड का संवेग निकल जाएगा। तो संवेग एक सदिश राशि है, इसका फार्मूला क्या, इसका फार्मूला तो आप देख रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। किसी पिंड का या किसी कण का संवेग, किसी पिंड या किसी कण का संवेग उस वस्तु के या उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को किसी पिंड का, हम किसी वस्तु का संवेग कहते हैं। और हम आपको ये संवेग सदिश राशि है, सदा याद रखिएगा, m इंटू वी या u के गुणनफल के बराबर होता है। ये नॉर्मल फार्मूला है। आप अब वेग कुछ भी कर सकते हैं, द्रव्यमान आप m1 m2 कुछ भी कर सकते हैं। तो द्रव्यमान में वेग का गुणा करने से संवेग निकलता है। तो ये तो संवेग हो गया। थोड़ा सा संवेग के मात्रक की बात कर दें। सपोज ये फार्मूला मैंने लिखा है, ये MKS सिस्टम, इसका मात्रक निकालना चाहते हैं। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, MKS में किलोग्राम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बन गया। दूसरा मात्रक सुन लीजिए आप। दूसरा मात्रक बनाने के लिए सेकेंड का ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए। सेकेंड का आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो किलोग्राम हो जाएगा मीटर, याद रखिए किलोग्राम मीटर। और ये सेकेंड से गुणा करेगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू सेकेंड रहने दीजिए। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। और न्यूटन इंटू सेकेंड हो गया। तो दूसरा मात्रक हो गया। एक मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इतना होता है, आपको पता है। और सेकेंड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो एक दूसरा मात्रक बन जाता है न्यूटन इंटू सेकेंड। CGS में आप निकाल सकते हैं, यहाँ आप डाइन कर सकते हैं, यहाँ से सेकेंड रहेगा, डाइन इंटू सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ ग्राम, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और पहला मात्रक दूसरा मात्रक डाइन इंटू सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार से संवेग का मात्रक निकल गया MKS और CGS सिस्टम में। अब हम बात करेंगे बल के आवेग की। तो एक बार बल के आवेग को देख लीजिए। बल का आवेग क्या होता है, याद रखिएगा, किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन को ही हम लोग उस पिंड का बल का आवेग कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी पिंड का अगर आप बल का आवेग निकालना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, संवेग परिवर्तन कर दीजिए बस। संवेग परिवर्तन जैसे, यानी P2 माइनस P1, ये डेल्टा मतलब परिवर्तन, P माइनस संवेग, तो संवेग परिवर्तन बन गया। संवेग परिवर्तन के बराबर होता है ये बल का आवेग। कैसे होता है, चलिए सूत्र बताते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, ये सपोज कोई पार्टिकल है, इसका मास m है और ये पॉइंट A पर है। मान लीजिए कि यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, इसका द्रव्यमान वहीं रहेगा। यहाँ पर इसका वेग u है, मान लीजिए यहाँ पर इसका वेग v है। यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा डेल्टा t। और आपको पता होना चाहिए वेग परिवर्तन त्वरण कितना है, स्मॉल a। समय कितना लगा, डेल्टा t। अब आप ये पढ़ना चाहते हैं, आप आवेग पढ़ रहे हैं, बल का आवेग, ध्यान में रखिएगा। आप क्या करेंगे, बिंदु A पर, ये बिंदु A है, बिंदु A पर इसका संवेग निकाल लो। बिंदु A पर माना संवेग P1 है, P1 बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होगा, वेग होता है। वेग आपने u माना है। अगर आप यहाँ पे संवेग निकालना चाहते हैं तो इसके द्रव्यमान में इसके वेग का गुणा कर दीजिए। समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब आप बिंदु B पर निकाल लीजिए। बिंदु B पर संवेग, बिंदु B पर संवेग निकालेंगे तो मान लीजिए P2 है, यहाँ P1 माना आपने, यहाँ पर P2 मान लीजिए। फिर वहीं द्रव्यमान गुणे वेग, यहाँ पर वेग क्या माना है आपने, v माना है।
आप क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 कर दीजिए, समीकरण 2 माइनस 1 कर दीजिए। अगर 2 में से घटा देंगे तो इधर को इधर से घटाइए, इधर को इधर से घटाइए। चलिए P2 माइनस क्या कर देंगे, P1 कर देंगे। इसमें से ये घटाइए, एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू। आप P2 माइनस P1 को डेल्टा P लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एम कॉमन ले लीजिए, V माइनस यू हो गया, ये डेल्टा P हो गया। एम इंटू, इसको आप क्या करेंगे, ये वेग परिवर्तन है तो इसको आप डेल्टा V लिख सकते हैं, याद रखिएगा। V माइनस यू इज इक्वल टू डेल्टा V होता है। अब आप बताइए, ये आपका हो गया एम इंटू डेल्टा V। इस तरीके से आपने यहां तक निकाला, इसके बाद दोनों पक्षों में आप डेल्टा T से भाग दे दीजिए। ये जो फार्मूला निकला है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में आप डेल्टा T से भाग दे। चलिए भाग दे देते हैं, डेल्टा T से दिखाते हैं भाग कैसे देते हैं। डेल्टा T से भाग दे दो, इसमें भी आप डेल्टा T से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में बात हुई थी। इसको आप वैसे लिखो, डेल्टा P बटे डेल्टा T। और इसमें आप ये बताइए, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल त्वरण के बराबर होता है नहीं होता है, त्वरण के बराबर होता है। तो डेल्टा P बटे डेल्टा T आपने लिखा, बराबर इसकी जगह आप F लिख सकते हैं, या बराबर यह होता है, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे हो जाए, इसका गुणा करके बराबर की तरफ कर दीजिए, इसका गुणा करके इधर कर दीजिए। आप देख रहे हैं संवेग परिवर्तन डेल्टा P, इसी को बल का आवेग कहते हैं। ये बल इंटू समयांतराल, बल और समयांतराल के गुणनफल के क्या है, बराबर है। बल और समयांतराल के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो डेल्टा P बराबर F इंटू डेल्टा T। तो आप याद रखिएगा, बिंदु A पर संवेग निकाला, बिंदु B पर संवेग निकाला, और समीकरण 1 2 मान करके हमने घटाया, और घटाने के बाद पूरा सॉल्व कर दिया, तो इतना पकड़ लिया, डेल्टा P बराबर F इंटू डेल्टा T। इस प्रकार से संवेग एवं बल के आवेग की बात मैंने किया। एक बात और बताएं, जिस तरीके से हमने संवेग का मात्रा निकाला था, उसी प्रकार से आप आवेग का भी मात्रा निकालेंगे। संवेग और आवेग के मात्रक समान होते हैं, उसका भी न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, इसका भी मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड या SI सिस्टम में होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।